2013 के अंत में जब नरेंद्र मोदी का नाम बीजेपी की तरफ से नामित किया गया था प्रधानमंत्री पद के लिए, राजनाथ सिंह ने इसका बाकायदा ऐलान किया था। वो वीडियो आजकल बड़ा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो उस समय नरेंद्र मोदी के बारे में लुटियंस का मीडिया, ये सब जो रवीश कुमार, बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई, ये सब लोग थे, इन लोगों के बीच में सर्कल में ये बात होती थी। वीडियो वगैरह तो मुझे पता नहीं किसी ने का बनाया है कि नहीं, लेकिन उस समय ये बात होती थी कि अरे नरेंद्र मोदी गुजरात का मुख्यमंत्री है, यहां दिल्ली में लुटियंस के इलाके में उसके पैर नहीं जमने देंगे, आएगा तो उसे उखाड़ करके फेंक देंगे, और अगर आए भी गया तो 5 साल के अंदर उसको यहां से दिल्ली से भगा दिया जाएगा, उसे एडजस्ट नहीं होने दिया जाएगा यहां पर। लेकिन नरेंद्र मोदी तो नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने तो दिल्ली में भाजपा का जो एक बड़ा वर्ग था उसमें असंतोष था, ये सब लोग जानते हैं। आडवाणी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज, कई दिग्गज नेता थे जिन्हें संभवतः यह फैसला पसंद नहीं आया था। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी से कहा कि आप आइए और हम आपका साथ देंगे। इनमें से एक थे स्वर्गीय अरुण जेटली। अरुण जेटली नरेंद्र मोदी के साथ अड़के रहे और जब तक जीवित रहे वित्त मंत्री रहे देश के, और सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग लगातार चिल्लाते रहे कि मुझे वित्त मंत्री नहीं बनाया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अरुण जेटली को अपना विश्वास पात्र मानते हुए, अपनी नीतियों का संवाहक मानते हुए लगातार वित्त मंत्री बनाए रखा। और अरुण जेटली के बाद आप जानते हैं कि निर्मला सीतारमण है। निर्मला सीतारमण भी बड़ी लो प्रोफाइल है, सुर्खियों में नहीं आती हैं। बताइए कोई विवादित बयान हाल फिलहाल दिया हो? पार्लियामेंट में कभी कभी बोल लेती हैं कि नरेंद्र मोदी के समर्थन में बोल लेती हैं बजट वगैरह के समय, लेकिन लो प्रोफाइल रहती हैं। अरुण जेटली ने अड़कर साथ दिया था। इवन रविशंकर प्रसाद भी दिल्ली में नरेंद्र मोदी के प्रबल समर्थकों में से एक थे। ये वो लोग थे कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी जीते तो मैंने इन लोगों को खुशी के आंसू रोते हुए देखा है। अरुण जेटली दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जब अरुण जेटली चले गए तो 2019 में एंट्री होती है गृह मंत्री के रूप में अमित शाह की। और अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने इस देश में दोस्तों जो कुछ किया है वो सिर्फ आने वाली पीढ़ियां इतिहास में ही पढ़ेंगी। एक ऐतिहासिक काम करके दिखाया इन्होंने। और सबसे महत्वपूर्ण बताता हूं, दिल्ली में, राजधानी में, जहां बीजेपी को लगभग 25 साल से सरकार बनाने का मौका नहीं मिला था, 3 बार शीला दीक्षित रह ली, 3 बार अरविंद केजरीवाल रह लिए, वहां पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने 2025 में सरकार बना करके दिखाई। पश्चिम बंगाल का उदाहरण तो अभी कुछ दिन पहले का ही है।